हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम एक्सेल में एडवांस फिल्टर का यूज मैक्रो के साथ करेंगे और वो भी बटन के साथ कि अगर हम इसमें कोई बटन बनाना चाहें तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे। अब ये एडवांस फिल्टर वर्क कैसे कर रहा है देखो इस डेटा में। अब जैसे हमने यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग डेटा को हमें सॉर्ट करना है कि जो भी एड्रेस हमारे पास यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाए। तो हमने एड्रेस नोएडा लिखा और इस बटन पे क्लिक किया तो उसी का डेटा हमें ये इस लिस्ट में से निकाल के ले आएगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हमने यहाँ पे अलीगढ़ नाम डाला या फिर इसमें हमने गाजियाबाद नाम रखा, दिल्ली नाम रखा, तो दिल्ली का ही डेटा ये ऑटोमेटिक फाइंड करके ले आएगा। अगर हमें इस डेटा में से इसका डेटा चाहिए, डेल लैपटॉप, इसका डेटा हमें इस अपने डेटा में चाहिए, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे डेल लैपटॉप और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका डेटा हमारे पास मिल जाएगा। कैसे नहीं मिला? ओह सॉरी, क्योंकि नाम तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया बट इसका जो हेडिंग है एरिया, ये एरिया हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो एरिया एरिया की जगह हमें नेम डाल रखना है इसमें। तो यहाँ पे हम हेडिंग का नाम डालेंगे नेम, जिसका डेल लैपटॉप है उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये सारा डेटा हमने एडवांस फिल्टर की हेल्प से सर्च किया है। एचपी लैपटॉप टाइप किया कि मुझे एचपी लैपटॉप का डेटा चाहिए, तो उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। तो इसे कवर करते हैं। पहले इस फाइल को क्लोज कर देंगे और इसे फाइल को दोबारा हमने ओपन किया तो हमारे पास में डेटा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस डेटा में से सबसे पहले हमें एडवांस फिल्टर लगाना सीखना है कि एडवांस फिल्टर किस प्रकार से वर्क करता है। इसे हेडिंग में चेंज कर लेते हैं, साइज इंक्रीज। अब इसमें हमने यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ मिलेगा एडवांस। एक तो होता है नॉर्मल फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर क्या काम करेगा, इसी डेटा को यहीं पे फिल्टर करके देगा, जो कि हम होम पे जाके भी लगा सकते हैं कि हमें जिसका नाम डेल है, डेल लैपटॉप, उसका डेटा चाहिए तो उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। बट ये नॉर्मल फिल्टर इसी डेटा पे वर्क करेगा। अगर हमें डेटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाना हो, सपोज हमें डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम एडवांस फिल्टर का। तो सबसे पहले एडवांस पे जाएंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लिस्ट रेंज को। लिस्ट रेंज कौन सी हो गई हमारे पास इसमें? लिस्ट रेंज कंप्लीट, ये वाला डेटा हो गया स्टार्टिंग से नीचे तक। तो ये सेलेक्ट कर लेना लिस्ट रेंज में और क्राइटेरिया में सेलेक्ट करते हैं हम कंडीशन को कि कंडीशन हमारी क्या है, जिसका नेम डेल लैपटॉप है। कॉपी हमें कहाँ करना है? कॉपी हमें इन नामों पे करना है, उस हेडिंग को सेलेक्ट कर देना है। और सबसे पहले ध्यान रखना, हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक रहना चाहिए। ओके करेंगे तो उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। अगर हमें इसमें एड्रेस वाइज डेटा चाहिए तो इस हेडिंग पर नाम डाल देना एरिया और नीचे जिसका डेटा चाहिए उसका नाम डाल देना कि कानपुर की टोटल सेल जितनी भी है वो हमें चाहिए। तो एडवांस पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर, लिस्ट रेंज हो गया कंप्लीट, इसे काट के लिस्ट रेंज हो गया हमारे पास ये डेटा। और क्राइटेरिया हो गया, इसे सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया में और कॉपी हमें कहाँ करना है? कॉपी हमें इन नामों पे डेटा कॉपी करना है। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें कानपुर का डेटा जितना भी है वो सब मिल जाएगा। अब इसे हम एक एक करके लगाने की जगह हम इसमें एक काम करते हैं, एडवांस मैक्रो का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को कर देना है डिलीट और जिसका डेटा हमें चाहिए ऊपर हेडिंग डाल लेना और नीचे उसका नाम। तो इसके लिए हम जाएंगे वीव में और वीव में यहाँ से जाएंगे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे। रिकॉर्ड मैक्रो पे ओके करना है और यहाँ पे मैक्रो का कुछ भी हमें नाम रख देना है। जैसे मुझे इसका नाम, मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, हमने नाम इसका डेटा रख दिया। शॉर्टकट की प्रेस करनी हो तो उसे भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल इसमें पहले से ही है, इसके साथ में हमने स्विफ्ट के साथ में आर प्रेस कर दिया।
तो इस मैक्रो की शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल शिफ्ट आर। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा मैक्रो का कि मैक्रो हमारे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। बस इसे हमें रिकॉर्ड करके छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब डेटा पे जाएंगे, एडवांस, कॉपी टू अनदर, और लिस्ट रेंज हो गई हमारे पास। कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करेंगे इसे, और क्राइटेरिया इसमें जिसका एरिया कानपुर हो, और कॉपी हमें कहाँ करना है, ये इन नामों पे हमें कॉपी करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो इस टाइप से डेटा मिल जाएगा, और फिर मैक्रो को हमें कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप करने के बाद में अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जैसे हमें नेम के अनुसार डेटा चाहिए, जिसका नाम लेनोवो लैपटॉप है, उसका डेटा हमें इस लिस्ट में से चाहिए। तो इस कंडीशन में हम डेटा टैब पे जाएंगे, वीव पे जाएंगे, और वीव के अंदर यहाँ पे जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, वीव मैक्रोस, और ये रहा, इसे रन करा देंगे तो उसी का डेटा ये हमें ले आएगा। अब इसमें जैसे हमने HP लैपटॉप लिखा कि HP लैपटॉप एंटर, और इसकी हमने एक शॉर्टकट की भी बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट आर। तो कंट्रोल शिफ्ट आर करने से ये ऑटोमेटिक डेटा को फाइंड करके ले आएगा। अब इसमें हम यूज करेंगे यहाँ से इंसर्ट में शेप्स का। बटन बनाने के लिए कोई सी भी शेप्स हम इसमें ले सकते हैं। इसे ड्रॉ किया, और इसके अंदर कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने फाइंड डेटा नाम लिख दिया। इसे सेलेक्ट करके होम पे जाके इसका साइज चेंज करेंगे, बोल्ड किया डेटा को, कलर चेंज करना हो तो उसे भी हम कर देंगे यहाँ से, और इसका शेप्स का फॉर्मेट हमने यहाँ से ये डाल दिया। अब ये बटन का किस प्रकार से काम करेगा, इसी शेप्स के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, और फिर असाइन मैक्रो पे जाएंगे, और जो भी मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसे यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। अब सेलेक्ट करने से ये एज ए बटन काम करेगा। अब देखो इसके ऊपर जैसे हम माउस ले जाएंगे तो फिंगर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसमें हमने एरिया लिखा कि मुझे एरिया में गाजियाबाद के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसी का डेटा ये ऑटोमेटिक फिल्टर करके ले आएगा। जिसका भी डेटा चाहिए, हम नेम के अकॉर्डिंग डेटा लाना चाह रहे हैं कि नेम जिसका HP लैपटॉप है उसका डेटा हमें मिल जाए। ओके किया, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो एडवांस फिल्टर की हेल्प से हम इस टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सेल 2022, जिसकी सेल 2000, मुझे इस डेटा में किसका डेटा चाहिए, जिसकी सेल 50,000 से ज्यादा है, सॉरी 5 लाख से जिसकी सेल ज्यादा है, उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके लिए हम ग्रेटर देन लगाएंगे, और यहां पे टाइप कर देंगे 5 लाख, एंटर। और जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो उसी डेटा को ये प्रिंट कराएगा जिसकी सेल 5 लाख से ज्यादा है। इसमें हमने कर दिया लेस देन 5 लाख, कि जिसकी सेल 5 लाख से कम है उसका डेटा मिल जाए, और फाइंड डेटा, तो उसी का डेटा ये हमें फाइंड करके ले आएगा जिसकी सेल 5 लाख से कम है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम किसी के अकॉर्डिंग भी डेटा फाइंड करके ला सकते हैं। और अगर हमें इस शेप्स को डिलीट करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट तो हम इसे सेलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि मैक्रो काम करेगा। तो इसके लिए हम होम के अंदर यहां से जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस एरिया को कर देंगे सेलेक्ट, और इसे डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे तो ये शेप्स को डिलीट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।